And who would like to read today? Anybody who would like to volunteer to read today? If my voice is clear, I don't mind. Yes, your voice is absolutely clear, रेनू दीदी. रेनू जी आप read कर सकते हैं. Yes. Let's start. Yeah. Scroll up कर दीजिए थोड़ा. हाँ, Day 3 Magical हाँ, Relationships. Day 3 Magical Relationships. अच्छा, ये देखिए, ये जो फोटो हम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है ना, टेबल है, एक बुक रखी है, पेन है, फ्रूट प्लेटर है, हाँ, और कुछ फोटोग्राफ्स हैं. फोटोग्राफ्स के ऊपर लाइट है. आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज अबाउट रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये हम सब जानते हैं. नो मैन इज एन आइलैंड. कोई भी अकेला नहीं रह सकता. हम चाहे जितना ही बोले, हमको किसी की जरूरत नहीं है. मैं अकेले ही ठीक हूँ. कई बार गुस्सा आता है तो बोल देते हैं ना, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं तो अकेले ही ठीक हूँ. बट आप रह सकते हैं, आप 1 घंटा 1.5 घंटा. देन डोंट यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड? या कभी मम्मी से बात करने का मन होता है. हाँ, और छोड़ दीजिए, अगर मतलब अगर कोई होगा नहीं दुनिया में, अकेले ही है, तो आप आएंगे कैसे दुनिया में ना. कोई और है तभी तो आप दुनिया में आए हैं, बिकॉज योर पेरेंट्स आर देयर, इजंट इट? तो यहाँ जो फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स हम कब खींचते हैं? जब कोई स्पेशल इवेंट होता है, हम कभी कोई वेकेशन पे गए या कहीं घूमने गए, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई वेडिंग है, कोई और स्पेशल ओकेजन है, या कोई खुशी की बात है. हाँ, जब कोई बच्चा कोई एक नया चीज करना शुरू करते, वी आर वेरी हैप्पी, इजंट इट? तो हम कोई खुशी के ओकेजन पे हम फोटोग्राफ्स खींचते हैं. तो हम मतलब जब हम किसी के साथ होते हैं या कोई और होता है जो हमारा फोटो खींच सके, तो फोटो खींचने के लिए भी ठीक है. अब आज तो हम सेल्फीज ले सकते हैं, बट पहले तो कोई ना कोई चाहिए होता था ना फोटो भी खींचने के लिए, इजंट इट? तो फोटोग्राफ्स है, इसका मतलब है कि हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, और रिलेशनशिप्स है, फोटोग्राफ्स है, इसका मतलब है दैट वी हैव हैड सम वेरी नाइस टाइम विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबके साथ. तो वी विल सेलिब्रेट our relationships today. We will be grateful for our relationships today. ठीक है? Please start. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. Yes. सोचिए कि आप कोई एक आइलैंड पे चले गए हैं, आइलैंड में कुछ नहीं है, हाँ, सिर्फ आप अकेले हैं. आपको कैसा लगेगा? एकदम अकेले. आपके पास सब कुछ है, आपके पास खाना है, आपके पास सुंदर सा घर है, आपके पास वी विल नॉट गो इनटू कि खाना कहाँ से आया, घर कहाँ से आया, उनके लिए भी लोग चाहिए थे. दैट इज गोइंग टू डीप. लेकिन लेट अस जस्ट से कि वहां आसपास कोई नहीं है. ठीक है, आपके पास रहने को घर है, खाना है, आपको जो एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, अगर किताबें चाहिए तो किताबें हैं, आप अगर पेंटिंग करते हैं तो सप्लाईज हैं, आप अगर डांस करते हैं तो म्यूजिक है, आपके पास सब कुछ है. बट आप एकदम अकेले हैं. हाउ वुड यू फील? आप कितना देर वहां पे अकेले रह पाएंगे? 2 घंटा, 3 घंटा, या हो सकता है मे बी 4-5 घंटा. शाम होते होते लगेगा कि अरे कोई साथ में होता, मुझे घबराहट हो रही है. हाँ, लगता कि अरे एकदम अकेली हूँ, डर लग रहा है. चलिए वो भी नहीं लगेगा, एक दिन रह लिया. देन वुडंट यू वांट कि कोई से बात कर सके, कोई तो हो जिसके साथ कुछ शेयर कर सके. कोई आपने डॉल्फिन्स को खेलते देखा तो आपको मन नहीं होगा कि मैं किसी को बता सकूं? या आपके मतलब अगर आप आइलैंड पे हैं तो कोई मतलब कोई वेल है या कोई सील है, वॉलरस है, कुछ भी आया,
या आपने कोई बहुत एक एग्जॉटिक बर्ड देखा, तो आपको मन नहीं करेगा कि मैं किसी के साथ शेयर करूं। या आपने सपोज कोई बहुत सुंदर बहुत अच्छा कोई गाना सुना, कोई आपने कोई चुटकुला सुना, या आपने कोई पेंटिंग बनाई, तो आपको मन नहीं करेगा कि हम किसी को दिखाएं, किसी कोई मेरे को अप्रिशिएट करे। हाँ, आपने कुछ खाना बनाया, आपने सिर्फ अपने लिए बनाया, आपको मन करेगा खाने का? नहीं मन करेगा ना। क्या रोज रोज खाली अपने लिए खाना बनाए, मन ही नहीं करता मेरे पास तो। अपने होता नहीं है घर में, कितनी बार होता है ना, सब काम पे चले जाते हैं, आज मैं एकदम अकेली हूँ, क्या रोज रोज अपने लिए कुछ बनाए, छोड़ दो ना, जो घर में होगा वो ही खा लेंगे। नहीं करते हैं हम लोग ऐसा। नो मैन इज एन आइलैंड, वी आर ऑल ग्रेगरियस बीस्ट्स। हम लोगों को आसपास लोग चाहिए, तभी हम जी सकते हैं, तभी हम थ्राइव करते हैं। ओके, देयर वुड बी नो प्लेजर और जॉय इन आवर लाइफ। कोई चीज की खुशी ही नहीं होगी अगर कोई होगा ही नहीं शेयर करने के लिए कुछ, तो है ना। प्लीज कंटिन्यू। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of ठीक है बाय। to receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Yes, I will. I'm sorry, I was just muting everybody. Yes, it's your contact and experiences with other people. मम्मी पापा के पास जब मम्मी हक करती थी तो कितना अच्छा लगता था, जब फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे तो कितना मजा आता था, है कि नहीं है। जब भाई बहन के साथ खेलते थे, कजिन्स आते थे बाहर से, बहुत एंजॉय करते थे, हम घूमने जाते थे, बाहर खाना खाने जाते थे, पुचका खाने। अकेले अकेले में क्या मजा आएगा, isn't it? That is what, जब जब आप अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम उठाते हैं, that feeling of touch, when you hold hands with your partner, you go out, enjoy, तो मतलब वो फीलिंग उसके बारे में सोचिए, कितना कितना वो आपको खुशी देता है, आपके लाइफ में कितनी मीनिंग आती है। अगर मतलब अगर आपके पास कोई नहीं होना आसपास, तो चाहे आपकी हेल्थ जितनी ही अच्छी हो, आपके पास कितना ही पैसा हो, आप लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू नीड पीपल टू enjoy, to share, to be with. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To live the life of your dreams, it is very very necessary कि आप ये समझें कि आपकी relationships आपको कैसे affect करती हैं, और आप कैसे अपने relationships को किस तरह से magical बना सकते हैं। But it is so difficult. Why do people not mute themselves? Should I start? Yes, please. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research studies is that for everyone, रेनू जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? Because I can't hear you. Am I audible और रेनू जी की आवाज ब्रेक हो रही है कि मेरे मेरे साइड से प्रॉब्लम आ रहा है? Somebody? Am I audible? Oh, my internet connection is only. Am I audible now? Hello. हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी? हाँ.
हाँ, तो रेणु जी आप प्लीज ये साइंस वाला पैराग्राफ वापस से फिर से पढ़। पढ़. Okay. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Yes. Now what Rhonda is trying to tell us is that अब तो साइंस ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो लोग ग्रेटफुल होते हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए, उनके रिलेशनशिप्स, उनकी फैमिली लाइफ, उनके वर्क एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत बेटर होता है उन लोगों से जो लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं। ठीक है, आज आप एक तो एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, आप रोज उनके ऊपर दिन भर कंप्लेन करते, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमको तो ये नहीं आता, तुमको तो ये नहीं आता, तुमको अक्ल नहीं है, तो क्या वो आपके लिए अच्छे से काम करेंगे? बताइए मेरे को, क्या वो अच्छे से काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। फैमिली में सपोज 2 जन है, हाँ, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मैं दिन भर उनके कंप्लेन करती हूँ और मेरे हस्बैंड उनसे बहुत अच्छे से बात करते, नहीं कोई बात नहीं, अगर ये गलती हो गई आगे से मत करना, ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं और मैं बहुत कंप्लेन करती हूँ। वो लोग किसका काम ज्यादा अच्छे से करेंगे और लोग किनके पास अपने प्रॉब्लम्स ज्यादा लेके जाएंगे या किनसे लोग ज्यादा इजीली बात कर पाएंगे? है कि नहीं? कई बार होता है ना कि हम लोग कंप्लेन करते हैं और हम, अगर कोई हमको बोले कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं हमने उनको तो नहीं बोला, मैं तो अपने आप में बोल रही हूँ, मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला। तो लेकिन नहीं, सोचा तो सही ना, मैंने सोचा, सामने नहीं बोला तो क्या हुआ, मेरे थॉट्स में तो आया ना कंप्लेंट। तो फॉर एवरी वन कंप्लेंट वी आर गोइंग बैक 10 ब्लेसिंग्स, वी आर गोइंग बैक 10 ब्लेसिंग्स। या अगर हमने किसी के बारे में एक कंप्लेंट करी है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको 10 ब्लेसिंग उसके बारे में लिखनी पड़ेंगी। और ये ना मैंने किया हुआ है। जैसे एक बार हुआ कि हमारे यहाँ 2 हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स थे और कोई चीज कुछ गलती हो गई थी, तो मैंने दोनों को कुछ बोला और उनको बहुत खराब लगा कि देखो भाभी ने आज हमको ऐसे बोल दिया। मैं गई, थोड़ा देर में गुस्सा शांत हुआ ना, तो मैं गई, मैंने उनके लिए 10-10 ब्लेसिंग्स दोनों के लिए लिखे। और 1 घंटा बाद मैं जब वापस गई उधर, बोथ ऑफ देम वर लाफिंग एंड मेरे साथ वही हंसी मजाक उसी तरह से बात करना। तो देन आई रियलाइज एंड आई जनरली डू इट, अगर कभी मूड ऑफ हो जाता है कोई के साथ, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, इमीडिएटली अगर आप ब्लेसिंग लिखने लग जाते हैं ना, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत टर्न अराउंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ रोंडाबन अगर यहाँ हमको क्या बोल रही है वो, कि जैसे ये हमारा वो है, हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, हमारा ऊपर 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 जा रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स का, वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, बट हमने कंप्लेंट करी तो हम 10 स्टेप पीछे चले गए। और हम जनरली क्या होता है ना, हम एक कंप्लेंट नहीं करते हैं, हम कई सारा कंप्लेंट करते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमको अक्ल नहीं है, तुम इतना सोच भी नहीं सकती हो, तुम तो एकदम डफर हो, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग, तो सोचिए एक के पीछे 10, तो अगर हमने 4-5 करी तो कितना हम पीछे चले जाएंगे और हमको कितना लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सपोज वो तो खाली हमने एक उनको बोला, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी मदर इन लॉ को जाके बोलते हैं उन्होंने ऐसा 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 किया, फिर फोन पे मम्मी से बात हुई तो उनको बोला उन्होंने तो कितने बढ़ते जा रहे हैं, कितना बढ़ता जा रहा है। सेम गोज फॉर द ऑफिस ऑल्सो। आपने बॉस के लिए कंप्लेंट करी, पहले अपने मन में सोचा मेरा तो बॉस ऐसा ही है, जब देखो तब चिल्लाता रहता है,
उसको खुद तो कुछ आता नहीं है, मेरे को सिखाने चला है, ठीक है। फिर आपने अपने कॉलीग को बोला, फिर आप घर आए, आपने अपनी वाइफ को बोला, तो कितना आप मतलब सेम कंप्लेंट्स भी अगर आप 2 बार 3 बार कर रहे हैं ना, वो आपका उतना मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और आपको उतने उतने मतलब इनटू 10 करके आपको उनके लिए कुछ पॉजिटिव लिखना होगा, तब कहीं जाके आपका न्यूट्रलाइज होगा। So don't you think it is better that we try and be less and less complaining? We should be as less complaining as we can. Because कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने स्पाउस का ज्यादा कंप्लेन करते हैं ना, उनको we generally either we are grateful or we are not grateful, isn't it? So when we are not grateful, we tend to take that person for granted. एंड अगर हम वी टेकिंग दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड कि ये तो मेरे लिए करेगी, ये जाएगी कहाँ, या वो तो करेंगे, उन्हीं का काम है मेरे लिए ये करना, और वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है कि नहीं है। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं एंड वी आर टेकिंग दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड, एंड अगर हमको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम सोचते काश ये बदल जाए, तुम प्लीज थोड़ा बदल जाओ ना, थोड़ा उसकी तरह से ड्रेसअप करो, देखो वो कितना हैंडसम दिखता है, देखो वो कितनी सुंदर दिखती है, उसके बाल कितने अच्छे हैं, वो उसका फिजिक कितना अच्छा है। जब हम इस तरह से बोलते हैं वी आर कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, एंड हम पॉजिटिव्स, एक कंप्लेन के पीछे अगर हम 10 पॉजिटिव्स नहीं लिख रहे हैं, तो कई बार वो रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होते 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 डिवोर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will make you more patient, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you're truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Yes, We yes. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Yes. Now, what is Rhonda Byrne trying to tell us here? That gratitude makes relationships flourish. अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो अगर हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, आज हम लोग सब बोलेंगे मेरा स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मेरे इन लॉज के साथ मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सिबलिंग्स के साथ मेरी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, मेरा एक बहुत अच्छा सर्कल है फ्रेंड्स के साथ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे कॉलीग्स के साथ, बॉस के साथ, वहां पे जितने भी कोवर्कर्स हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो मेरे को ये प्रैक्टिस क्यों करनी है। बट नहीं, अगर हम ग्रेटफुल होते हैं ना, अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है सपोज, तो आप बोलते हैं ना कि थैंक यू गॉड फॉर माई मदर इन लॉ जिन्होंने मुझे ये बनाना सिखाया, या जिन्होंने मेरे लिए ये डिश बनाई जो इतनी टेस्टी थी, थैंक यू गॉड फॉर माई फादर इन लॉ जिन्होंने जो मेरे लिए ये फ्रूट्स लेकर आए, या मेरे को ये चीज दिलाई उन्होंने, थैंक यू गॉड फॉर माई हस्बैंड जो मुझे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू गॉड फॉर माई पेरेंट्स जिन्होंने आज तक मेरा इतना ध्यान रखा। तो जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम उनके बारे में जितना ब्लेसिंग्स देखेंगे, हम उतना उनके बारे में कंप्लेंट्स कम करेंगे, हमको उतना ना उनके बारे में वो जो नेगेटिव चीजें हैं वो कम दिखेंगी, और जब नेगेटिव चीजें हम कम देखेंगे, जब हमको दिखेंगी ही नहीं तो हम नेगेटिव होंगे ही नहीं, हम नेगेटिव नहीं होंगे तो हम अपने सपनों की दुनिया से दूर नहीं जाएंगे। हाँ, अच्छा, जब हम कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हम सिर्फ वो रिलेशनशिप को अच्छा नहीं बनाते हैं, अच्छे को हम और अच्छा बनाते हैं, बट सिर्फ उसी रिलेशन को नहीं,
हम और भी जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको भी हम बहुत अच्छा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बदल देते हैं। मैंने बोला ना, हम नेगेटिव देखेंगे ही नहीं तो हम पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो हम अपने आप में बदलाव ला रहे हैं ना। तो जब हम अपने आप में बदलाव ला रहे हैं तो हमारे आसपास और जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सब अच्छे हो जाएंगे। No matter what your temperament is, no matter how you are feeling, आप गुस्सैल हैं, आप में चिड़चिड़ापन है, आप जैसे भी हैं, अगर आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, अगर आप शुक्रगुजार होना शुरू हो जाते हैं, आपको लोगों में अच्छाइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं और वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी। ओके, आप मेरे को बोलेंगे मैं कहाँ से ढूंढूं इतनी अच्छाई? नहीं, आपको ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता है जिसमें अच्छाई नहीं होती है। अगर आपके संबंध हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड या वाइफ है, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, बॉस है, कॉलीग है, आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, कुक है, पियोन है, जो भी है, आपके जिनके साथ भी जो भी संबंध है, अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो कोई ना कोई अच्छाई उस इंसान में जरूर है और वो आपको ढूंढना है। ठीक है, और जब आप ये ढूंढना शुरू करते हैं तो आपकी खुद की जो प्रवृत्ति है, जो जो जिस तरह से आप सोचते हैं, वो एकदम टर्न अराउंड हो जाता है। आप थोड़े पेशेंट हो जाते हैं, थोड़े और अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, आपका गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि आप और पॉजिटिव रहने लग गए हैं, है ना। आप लोगों को थोड़े काइंड हो जाते हैं, थोड़ा हेल्पफुल और हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग भी आपके प्रति और अच्छा फील करते हैं, है ना। तो मतलब एक 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 छोटी सी प्रैक्टिस से हम अपना पूरा का पूरा जो दरिया है, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ है, वो हम सब बदल देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थॉर्नटन वाइल्ड हम लोगों को बोल रहे हैं, we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures। इसको हिंदी में अगर पढ़ें तो हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। जब हमारे हार्ट में हमारे पास जो भी कुछ है, हम उसके बारे में सोचते हैं, जब हमको समझ में आता है कि हमको भगवान ने जो कुछ दिया है, हम मतलब कितना कुछ दिया है और वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हस्बैंड है, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे बदमाशी तो करेंगे, सब में सब गुण नहीं होते हैं ना, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कोई बच्चा कोई चीज में अच्छा होता है, कोई हस्बैंड कोई चीज में अच्छा होगा, किसी में कोई अच्छाई होगी, किसी में कोई, आपको कोई बातें अच्छी भी लगेंगी, नहीं भी लगेंगी। लेकिन आप अगर ये समझ लें कि काश मेरे पास ये नहीं होके ये होता, तब आप क्या कर रहे हैं? तब आपके पास जो है, आप अपने आप को उससे दूर कर रहे हैं। और ये नहीं होगा कि आपको उसके बजाय आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं, जो है वो भी आपके पास से चला जाएगा। ओके, बिकॉज हम लोग पढ़े हैं ना ये कि अगर हम कंप्लेन करते हैं, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, जो हमारे पास है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। So what Thornton Wilde is telling us that we can only be alive. We are only, मतलब alive मतलब क्या? या तो हम सिर्फ जीवित हैं, living, living is only जीवित। alive मतलब खुश होके जीना, खुश होके जीना, खूब कॉन्शियस होके जीना, अपने सब सपनों को पूरा करना, उसको बोलते हैं अलाइव। जीते तो सभी हैं, बट अलाइव कौन है? जो खुश होके जी रहे हैं। तो we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures। जब हमारे दिल को, हमारे पास जो है, जब हम उसके बारे में कॉन्शियस हैं, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जब उसके बारे में हम चेतन
हमें जब उसके बारे में चेतन होता है, ओके, जब हमको उसके बारे में वी आर अवेयर ऑफ इट कि यस एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर इट, तब हम एक्चुअल में तब हम जीते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if a person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? यस, हाउ वुड वी फील? कैसा लगेगा हमको? आज सपोज आपके बच्चे ने कोई गलती करी, मार्क्स अच्छे नहीं आए, हाँ, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आए, बच्चे को बहुत डर लग रहा है, मम्मी क्या बोलेगी क्या बोलेगी, या पापा से तो आज बहुत डांट पड़ेगा, तो क्या होगा? हाँ, और बच्चा आया, आपने उसने रिपोर्ट कार्ड दिया आपको, एक तो सिचुएशन है आपने बहुत गुस्सा किया, तुम डफर हो, डफर के डफर रहोगे, तुमको चाहे जितना ही पढ़ा लो तुमको समझ में नहीं आता। उस बच्चे को देखो, उसने कितने अच्छे मार्क्स लेकर आए, तुम्हारे ही तो जितना बड़ा है, लेकिन तुमको तुम्हारे तो भगवान ने बुद्धि नहीं दिया, तुम्हारे तो भूसा बड़ा है। आप मतलब आप कितना कुछ बोल देते हैं, मैं भी बोलती थी, ओके। बट सपोज वही बच्चा जब रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और आप उसको बोलते कोई बात नहीं बेटा, तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेना, हम लोग और मेहनत करेंगे, तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेना, आप उसको हक करते हैं, उसको बोलते कोई बात नहीं, आई लव यू। जस्ट दोनों बच्चों के बारे में सोचिए, कौन बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट बनेगा, किसको ज्यादा अच्छा लगेगा, ये सिचुएशन सोचिए थोड़ा। हम जो बोलते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हम लोग बहुत बार सुने हैं ना कि किसी को मारा हुआ घाव मिट जाता है, शब्दों के घाव नहीं भरे जाते हैं। ये हम लोग बहुत बार सुने हैं, है ना? क्यों नहीं भर सकते? बिकॉज वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आप जो भी कुछ बोलते हैं ना, वो यूनिवर्स में रह जाता है और वो कहीं ना कहीं वो आपके पास घूम के जरूर वापस आता है। मैं आपको ना एक तो एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जो बोला ना मैं भी करती थी, तब से मैंने जैसे ही बोला मेरे दिमाग में घूम रहा है, इसलिए मेरे को शेयर करने का मन हो रहा है। माई डॉटर used to give her exam and she used to come and tell me, उसका 80 मार्क का पेपर होता था, मैथ्स पेपर था। she came and told me कि मेरे को 78 नहीं, उसको मार्क्स मिल गए, उसको 78 मिला। मैंने कहा मेरे को कोई खुशी नहीं है, 78 मिला। मैंने कहा वो 2 मार्क कहाँ गए? मैं उसको पूरा दिन वही पूछती रही, तुम्हारे वो 2 मार्क्स कहाँ गए? Thankfully my daughter was intelligent enough not to get irritated by me, and she used to laugh with everybody, and she said this is the kind of mother that I have. She's not happy with the 78 that I have, she's only bothered about the 2 marks that I have lost. So I'm trying to tell you that please don't do that. एंड प्लीज जो भी आप किसी को भी बोलते हैं, मतलब किसी के भी साथ जब बात करते हैं, तो प्लीज बी अवेयर कि आप क्या बोल रहे हैं। ओके, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है, तो बहुत अवेयर होके बात करिए, बहुत सोच के बात करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है? और जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं ना, अपने शब्दों से, अपने सोच से, इवन थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। जैसे मैंने बोला ना कि हम कई बार बोलते हैं कि मैंने तो उसको तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ अपने मन में सोचा। बट मन में भी सोचा तो वो यूनिवर्स तक तो पहुंच ही गया है, वो आपके सुप्रीम पावर तक पहुंच गया है वो, एंड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आपके पास वापस आएगा।
इमीडिएटली चाहे ना भी आए, बट वो आएगा कोई ना कोई रूप में। आपने जो बोला है, जो किया है या जो सोचा है, वो इक्वल मात्रा में आपके पास जरूर आएगा। सो दैट इज वाई बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि आप क्या सोच रहे हैं। किसी के बारे में एटलीस्ट नेगेटिव सोच रहे हैं तो अपने आप को तुरंत करेक्ट करिए। जो भी कुछ बोल रहे हैं बहुत सोच के बोलिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए, बिकॉज वो आपके पास जरूर आएगा घूम के। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. ever thought they could be. Yes. तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस है ना, it is for appreciating people just as they Choose are. 3. Yeah, sorry. जैसे भी हैं हमारे, हम जो भी 3 लोगों के बारे में आज सोचेंगे, we have to appreciate them, we have to be grateful for them just as they are. भाभी, I'm sorry to Your interrupt, but भाभी, हाँ, आपका आवाज बहुत वो क्रैक हो रहा है, समझ में। I don't, आज शायद हमारे यहाँ वेदर नहीं, वेदर भी ठीक है। अभी ठीक है, अभी मैं ऑडिबल हूँ। Am I audible now? Somebody? Am I audible now? रेनू जी? Am I audible? yes, better. थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी, बट मेरे नेट में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया था। तो आज हम लोग जो भी आज हमारी जो प्रैक्टिस है ना, दैट इज अबाउट अप्रिशिएटिंग पीपल एज दे आर। आज हम उनके लिए ग्रेटफुल होंगे। जो भी 3 लोगों के बारे में हम सोचेंगे ना, वी विल बी ग्रेटफुल फॉर देम एज दे आर। ठीक है, हम ये नहीं सोचेंगे कि उनमें ये कमियां हैं, उनमें ये नेगेटिव बातें हैं, नहीं। हम उनको सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे, सोचेंगे उनमें क्या क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, एंड हम जब अपने रिलेशनशिप्स के लिए अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे ना, हम जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनको भी हम और मैग्नीफाई करेंगे, हम और अच्छा बनाएंगे, अच्छे से और अच्छा, बेहतर से बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है, हम उनको वैसा बनाएंगे आज। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Choose 3 of your closest. Choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friendly relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can just be the person or both of you together. प्लीज कंटिन्यू। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the what are their best qualities. You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. यस, नाउ अब आज हम लोगों को क्या करना है ना, आज हम लोगों को 3 of our closest relationships, we can take any 3 relationships, उनके फोटोग्राफ्स लेने हैं। मम्मी पापा, सासू जी, ससुर जी, हस्बैंड, बच्चे, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, बॉस, कॉलीग, कोई भी।
कोई भी 3 रिलेशनशिप्स लेने हैं जिनसे आपको लगता है कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं, जिनसे आपको लगता है कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं, वैसा हम लोगों को 3 रिलेशनशिप्स का फोटोग्राफ्स लेना है आज, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, हमको बैठना है और उन तीनों लोगों के बारे में 5 ऐसी बातें सोचनी है जिनके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं, ठीक है। अब क्या क्वालिटीज हमको लेनी है, हम उनका कोई भी अच्छा क्वालिटी, उन्होंने आपके लिए कुछ किया हो, आपको कुछ सिखाया हो, आपको बहुत प्यार किया हो, बहुत सुंदर हो सकते हैं, उनके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, आंखें बहुत अच्छी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। मतलब बहुत सुंदर दिखते हो, उनका फिगर बहुत अच्छा हो, या कोई चीज में टैलेंट हो, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, मे बी शी इज अ वेरी गुड राइटर, या हो सकता है बहुत अच्छे कुक हो, एनीथिंग, ठीक है। तो कोई भी चीज, मतलब हो, दे कैन बी वेरी काइंड, लॉयल, दे कैन बी वेरी वेरी सपोर्टिव, कुछ भी, ठीक है। तो आपको उनके बारे में ऐसे 3 लोगों को आपको लेना है, उनकी क्वालिटीज के बारे में सोचना है, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, प्लीज कंटिन्यू। After you have spent some time thinking about what you're grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you're the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you're grateful for. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. यस, अब हम लोगों ने सोच लिया उन तीनों लोगों के बारे में, हमने उनकी क्वालिटीज के बारे में बहुत अच्छे से सोच लिया। फिर अब हमको क्या करना है, हमको पेपर और पेन लेकर बैठना है। जिस जर्नल में हम अपना ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं ना, हम उसी में पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लीज कंप्यूटर पे, फोन पे नहीं लिखना है, पेपर और पेन के साथ ही लिखना है, क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि हम बड़े हुए हैं पेपर और पेन के साथ, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन है उस चीज के, एटलीस्ट मेरा कनेक्शन नहीं है, मैं ना बहुत फोन पे टाइप नहीं कर सकती, मैं बहुत कंप्यूटर में भी ना बहुत टाइप नहीं कर सकती हूँ। मेरे को ठीक है, मैं कर लेती हूँ, बट मुझे वो फीलिंग नहीं आती जितना कि मुझे वो कंफर्टेबल पेन और पेपर में लगता है ना, वो मुझे कंप्यूटर पे नहीं लगता है। इसलिए हम लोग अपने जर्नल में, अपने नोटबुक में लिखेंगे, एंड हम लोग तीनों लोगों का ना एक साथ लिखेंगे। ये नहीं कि एक का सुबह लिखा, एक का फिर 2 घंटा बाद, फिर तीसरे का 2 घंटा बाद, नहीं, तीनों का एक साथ लिखना है। और यहाँ पे हम वापस 3 लोग ही क्यों ले रहे हैं, 3 लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने पहले भी बोला ना कि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। इसलिए हम 3 ही फोटोग्राफ लेंगे, हम 4 भी नहीं लेंगे, हम 2 भी नहीं लेंगे। हम जब भी ये प्रैक्टिस करेंगे, हम 3 लोगों के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम उनकी फोटोग्राफ को सामने रखेंगे, 1 पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। एंड वी विल राइट 5 थिंग्स about what we are grateful for about that person, ठीक है। And how will we write? Thank you. Suppose I'm writing for my mother, so I will write thank you mummy for something, ठीक है। Then next point again will be thank you mummy for something. Who is that? Yes. तो इस तरह से हमको एक फोटोग्राफ लेना है, उनके बारे में 5 लिखनी है, फिर सेकंड फोटोग्राफ, फिर नेक्स्ट पेज में उनके बारे में 5 लिखना है, फिर हम थर्ड फोटोग्राफ लेंगे और उनके बारे में 5 लिखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, या थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज। ठीक है, तो ऐसे एक एक जन के बारे में हमको 5 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you finish your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Haley. If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Yes, अब आज क्या है ना, आज हम लोगों का ये सेशन खत्म होते 4 सवा 4 बज जाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि हम लोगों को जो लिखने वाला जो प्रैक्टिस है ना, वो हम लोग आज कर लें। ठीक है, फिर कल जब हम उठेंगे उसके बाद जब तक ये सेशन शुरू होगा तब तक हम लोगों को कम से कम 3 बार उन लोगों की, उन 3 लोगों की फोटोग्राफ्स हम लोगों को देखनी है और एक एक करके उनको बोलना है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। इन्होंने बोला है थैंक यू एक ही बार बोलने को, बस वो फीलिंग के लिए मैं ज्यादा बार बोल रही हूँ, पर आपको जैसे बोलना है आप बोल सकते हैं। थैंक यू हेली। हाँ, हमने जिसके लिए भी लिखा, सपोज यू राइटिंग फॉर योर चाइल्ड, तो थैंक यू योर चाइल्ड्स नेम, जैसे थैंक यू प्रियल, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आपको जिसके लिए भी बोलना है आप उस तरह से दिन में 3 बार। ठीक है, वो आपको, आपकी ये प्रैक्टिस है आज की। एक है कि हमको फोटोग्राफ्स देख के लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको वो फोटोग्राफ्स को दिन भर में 3 बार देखना है और तीनों फोटोग्राफ्स को जितनी बार देखेंगे उतनी बार हमको उनका नाम लेके थैंक यू बोलना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, अब रोंडाबन बोल रही है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों को ये प्रैक्टिस सिर्फ आज ही करना है। आज तो करना ही है, बट अगर हम चाहें इसको रोज भी कर सकते हैं। कोई टाइम नहीं लगता है करने में, 10 मिनट खाली लिखने में लगेंगे और फोटोग्राफ्स तो आपके अगर फोन में है आप जितनी बार भी देख के थैंक यू बोल सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। बहुत कई बार क्या होता है ना कि कोई के साथ यू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, बट कोई बात हो गया, यू डू दिस प्रैक्टिस और आप देखिए कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। तो the more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. अगर आप एक ही रिलेशनशिप, सपोज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन रिलेशनशिप, अगर आप उसमें भी अच्छाई देख रहे हैं और आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बीइंग ग्रेटफुल। आप उसमें नेगेटिव देखना बंद कर रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव देखना बंद कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव खुद को बना रहे हैं। जब आप खुद को पॉजिटिव बना रहे हैं तो आप और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। वी विल नाउ रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3। Magic practice number 3, magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person.
With the photo in front of you, write 5 things you're most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you're specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions, speak to the person's face in the photograph, and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes. अब हम लोगों को काउंट आवर ब्लेसिंग्स तो हम लोगों को सुबह उठते ही करना ही है. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू एवरी डे. फिर आज हम लोगों को 3 फोटोग्राफ्स लेनी है ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स. ठीक है. फिर हमको सोचना है बैठ के बड़े आराम से बहुत अच्छे से टाइम लेके उन तीनों जनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें सब सोचिए. What you are grateful for about that person. ठीक है. फिर अपना जर्नल और पेन लेकर बैठिए, तीनों की फोटोग्राफ्स लेकर बैठिए. देन फिर एक एक करके फोटोग्राफ देखिए. उन पांचों के उनके बारे में, उन तीनों के बारे में 5-5 चीजें हम लोगों को लिखनी है. What we are grateful for. We'll take one photograph. We will write thank you, that person's name, for what. ठीक है. ऐसे करके हमको उनके बारे में 5 blessings लिखनी है. Then we will take our second photograph, again write 5 blessings. Then third photograph, 5 blessings. ठीक है. फिर हम लोगों को ये उन तीनों का फोटोग्राफ जो है दिन में 3 बार देखना है और उनको फोटोग्राफ को देखकर उनको उनके फेस पे जैसे कि आप उनसे बात कर रहे हैं उस तरह से उनमें देखकर आपको बोलना है थैंक यू और उस पर्सन का नाम लेना है. ठीक है. और फिर रात को मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करनी है. वी हैव टू थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे. ठीक है. नाउ आज के लिए किसी को कुछ पूछना है? कोई एनी क्वेरी फॉर द चैप्टर? ओके. आज हम लोग ना एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे फॉर आवर रिलेशनशिप्स. ठीक है. सो आई वुड लाइक एवरीबडी टू सिट स्ट्रेट. सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट रखेंगे. अगर आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ जाइए. चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे पाँव नीचे करके आराम से एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे एकदम और आंखें बंद करके हाथ अपने थाइस के ऊपर रखेंगे. ठीक है. टेक अ डीप ब्रेथ इन. होल्ड 1 2 3 4. Take a deep breath out. Take a deep breath in. Hold 1 2 3 4. Take a deep breath out. One last time. Take a deep breath in. Hold 1 2 3 4. Take a deep breath out. Sit comfortably. Now, think of your mother. अपने मम्मी के बारे में, माँ के बारे में सोचिए. वो माँ जो आपको कितना प्यार करती है, उनके बारे में सोचिए. उस समय के बारे में सोचिए जब उनको ये खबर मिली थी कि वो प्रेग्नेंट है. आप उनकी कोख में हैं. आप उनकी खुशी का अंदाजा लगाइए. उनको कितनी खुशी हुई होगी. उन्होंने कितना अच्छा खाना खाया होगा, कितना पौष्टिक खाना खाया होगा. प्रॉपर रेस्ट लेती होंगी इसलिए कि आप अच्छे से उनकी कोख में बड़े हो सके. फिर
आपका जन्म हुआ, उनकी खुशी, वाह, उनको लग रहा था कि मतलब उनकी शायद जीवन का बेस्ट डे था वो। उन्होंने आपको अपना दूध पिलाया, आपके लिए कितना कुछ किया, है ना, आपके कपड़े बदलती थी, नहलाती थी, आपको पाला पोसा, आपको पढ़ाया, आपको बड़ा किया, कितना कुछ किया आपके लिए। खाली दिन भर आपको प्यार से ही देखती रहती थी, मेरा बच्चा। उनके हिसाब से तो आपसे अच्छा दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। और आज भी हम इतने बड़े हो गए हैं, वो माँ की नजर टुकुर टुकुर हम ही लोगों को निहारती रहती है कि नहीं है? भगवान जी, इतनी स्नेह की मूरत जैसी माँ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ लविंग मदर। अब अपने पापा के बारे में सोचिए, उनकी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप पैदा हुए थे, कितना कुछ आपके लिए किया उन्होंने, इतनी मेहनत करी आपकी हर खुशी को, हर जरूरत को, हर जिद को पूरा करने के लिए। आपने जो बोला वो आपको दिया। बेस्ट स्कूल में एडमिशन, आपको फ्रेंड्स के लिए कुछ चाहिए था, आपको कहीं जाना था, आपको ट्रिप्स पे जाना था, कुछ भी मना नहीं किया पापा ने, सब कुछ लेके दिया। आपको एनकरेज किया, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, अपने पाँव पे खड़े हो, इतना कुछ किया। आज भी हम इतने बड़े हो गए हैं, रोज पापा शायद आपसे पूछते ही होंगे ना, बेटा आज ऐसा क्या कर सकते हैं, आज तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे ऐसे पापा के लिए, इतना प्यार करने वाले पापा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब अपने भाई बहन के बारे में सोचिए, वो भाई बहन जिनके साथ आपने सब कुछ शेयर किया बचपन में, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ पढ़ाई भी करी, तो लड़ाई झगड़ा भी तो किया ना। बट सवेरे उठते थे तो सबसे पहले तो नजर शायद उन्हीं को ही टटोलती थी। देवर आर फर्स्ट फ्रेंड्स। भगवान जी, मेरे भाई बहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मेरे को इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, बुआ जी, मौसी जी, सबके बारे में सोचिए। सबने आपको कितना प्यार दिया, कितना स्नेह दिया, कितने आपका लाड लड़ाया। कोई खाना खिलाता था, कोई कहानी सुनाता था, कोई मम्मी पापा से छुप के चॉकलेट भी खिलाता था, कोई झूला भी झूलाता था। सबने कितना कितना प्यार किया। उन सभी लोगों के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ लवली फैमिली, जो मुझे इतना प्यार करते थे। अब उन कजिन्स के बारे में सोचिए, जिनके साथ आप खेलते थे, जिनके साथ भागते थे, दौड़ते थे। आपने कितना कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड किया, आपने उनसे कितना सीखा, उनको कितना सिखाया, उनके साथ हॉबीज परस्यू करी होगी, उनके साथ कहीं घूमने फिरने गए होंगे। उन सभी के लिए थैंक यू भगवान जी, मेरे सभी कजिन्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद हम बड़े हुए, हम स्कूल जाने लगे। वो फर्स्ट डे हमारे स्कूल का, जब मम्मी हाथ पकड़ के क्लास में लेकर गई, वो छोटी सी चेयर पे बैठाकर वो तो बाहर आ गई। हम कितना रोए बिलखे, किसने हमको संभाला? हमारी टीचर ने। हम इतने बड़े हुए, होम अवे फ्रॉम होम। वो टीचर्स हमारे लिए हमारे माँ बाप के बराबर थे वहां पे। उन्होंने हमको कितना कुछ सिखाया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम दुनिया में पांव पे खड़े हो सकें, इस दुनिया को फेस कर सकें। भगवान जी, मेरे सभी गाइड्स के लिए, मेंटर्स के लिए, मेरे गुरु के लिए, टीचर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब उन लोगों की बारी आती है जिन्होंने हर शैतानी में हमारा साथ दिया, जिनके साथ
जिन हम स्कूल में खूब खेले, लंच बॉक्स, शायद लंच ब्रेक होने के पहले ही टिफिन खत्म हो जाता था सबका। हमने चिट्स पास किए, हमने चीटिंग की, हम उनके साथ मूवीज देखने गए, हमने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया। आज भी वो दोस्त कितने याद आते हैं, है कि नहीं? दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग अस सच लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अब हम बड़े हो गए, दुनिया में अकेले निकले, काम पे निकले। हाँ, वो वर्क एनवायरनमेंट, वो कॉलीग्स जिन्होंने वो वर्क एनवायरनमेंट हमारे लिए इतना अच्छा बनाया कि हम वहां पे काम करके खुश हुए। थैंक यू भगवान जी ऐसे को वर्कर्स के लिए। थैंक यू भगवान जी ऐसे बॉस के लिए जिन्होंने हमको काम करना सिखाया, हमको इस काबिल बनाया कि हम पैसा अर्न कर सकें। थैंक यू भगवान जी हमारे बॉस के लिए, हमारे को वर्कर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारी शादी हुई, हम नए घर में आए, हमारे सास ससुर, थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे सास ससुर देने के लिए, जिन्होंने हमको इतना स्नेह दिया, हमारी हर खुशी पूरी करी, हमारी हर इच्छा का ध्यान रखा, हर जरूरत का ध्यान रखा। थैंक यू भगवान जी मेरे को इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, इतने अच्छे ससुर जी देने के लिए जो मेरे पिता समान है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू उस ननद के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, उन सभी इन लॉज के लिए जिन्होंने मुझे अपनाया, अपने प्यार, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। थैंक यू भगवान जी उन सभी लोगों के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जिनको मैं हक करती हूँ या वो मुझे हक करते हैं तो लगता है दुनिया मिल गई। थैंक यू भगवान जी मुझे माँ बनाने के लिए, मुझे पिता बनाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। वो खुशी देने के लिए थैंक यू भगवान जी। थैंक यू उन सभी लोगों के लिए जो मेरे लिए काम करते हैं या हमारे साथ काम करते हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स, कुक्स, ड्राइवर्स, पियोन्स, उन सभी के लिए जो अपना घर छोड़ के आते हैं, अपने परिवार को छोड़ के आते हैं हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए। थैंक यू भगवान जी उन सभी लोगों के लिए जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमको इतना प्यार करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू भगवान जी उस प्यारे से जीवन साथी के लिए। थैंक यू जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई, जो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं, मुझे ऊपर उठाते हैं। थैंक यू भगवान जी उस जीवन साथी के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका इतना इतना शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप्स दिए मेरी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I hope we liked the meditation and I really hope I haven't missed out anybody जिनको हम थैंक यू बोल सके। अगर मैंने किसी को भी मिस आउट किया है तो प्लीज आप उनके लिए जरूर ग्रेटफुल हो। थैंक यू। आज का हमारा थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much for reading so well for us. अब हम आज का अपना प्रेयर कर लेते हैं। आज का ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने जिस भी ईश्वर को आप ध्यान करते हैं उनके बारे में सोचिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं।
थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ ऊपर कर लीजिए और अब हम लोग अफर्मेशंस करेंगे। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I feel loved, cherished, and secure in all my relationships. I feel loved, secure, and cherished in all my relationships. I trust and believe in all my relationships. I trust and believe in all my relationships. Love is all around me. Love is all around me. I give and receive love wherever I go. I give and receive love wherever I go. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you. Thank you, Shalini. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you Any so much. queries? Thank you so much, Shalini, for you. lovely Thank you. session. Thank you so much. So आज much. का प्रैक्टिस के लिए अगर प्लीज किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस कोशिश करिए लिखने वाला आज ही कर लें, तो फिर कल हम लोग 3 बार फोटोग्राफ्स देख के थैंक यू बोल पाएंगे। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन? No, thank you. Okay then, thank you so Shalini, I think I missed the photograph one. Photograph का क्या है जरा बताना? हाँ, वो फोटोग्राफ जो है ना, आज 3 लोगों की फोटोग्राफ लेनी है हम लोगों को। हाँ, और वो फोटोग्राफ आप लेकर उन 3 लोगों के बारे में ना, मतलब आप उनके बारे में क्या अच्छा सोचिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। आप किसी का भी ले सकते हैं, जो भी आपके 3 अच्छे रिलेशनशिप है, बच्चों का ले सकते हैं, हस्बैंड का ले सकते हैं, बट हाँ, दैट पर्सन शुड बी अलाइव। ये बहुत जरूरी है दैट दैट पर्सन शुड बी अलाइव। जिसका भी फोटोग्राफ लेते हैं ना, वो दुनिया में होने चाहिए। भगवान जी का फोटो नहीं लेना है, अपना फोटो नहीं लेना है, ऐसे कोई भी तरह का फोटो नहीं लेना है जो अभी दुनिया में नहीं है। ओके। और फिर उसके बारे में 10 गुड्स नहीं, आपको आप पहले सोच लीजिए, फिर अच्छे से शांति से बैठकर पहले एक फोटोग्राफ को अपने सामने रखिए और उनके बारे में 5 ग्रैटिट्यूड लिखना है। We have to write 5 things about them. थैंक यू उस पर्सन का नाम और व्हाट। जैसे अगर सपोज मैं मम्मी के लिए लिखूंगी, हाँ, तो थैंक यू मम्मी फॉर मेकिंग सच अमेजिंग आलू पराठास फॉर मी। ठीक है, या थैंक यू मम्मी फॉर गिविंग मी सो मच लव एवरी डे। ठीक है, ऐसे करके आपको 5 बातें लिखनी है। फिर आप सेकंड फोटोग्राफ लेंगे, उनके बारे में 5 लिखेंगे, फिर थर्ड लेंगे, फिर उनके बारे में 5 लिखेंगे। मेहंदी जी, आप शायद अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, थोड़ा आवाज आ रहा है। Yes, ma'am. Sorry, ma'am. नहीं, इट्स ओके। हाँ, तो ये करना है हम लोगों को,
ये आज का लिखने वाला प्रैक्टिस है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी 3 ओकेजन्स में हम लोगों को वापस से वो 3 फोटोग्राफ्स देखनी है, और हम लोगों को वो फोटोग्राफ देख के उस इंसान को अच्छे से देख के उसका नाम लेके बोलना है थैंक यू। जैसे मैंने मम्मी का फोटो लिया, बोला थैंक यू मम्मी। फिर मैंने मेरे पापा का फोटो लिया, बोला थैंक यू पापा। फिर मैंने मेरे हस्बैंड का फोटो लिया, बोला थैंक यू राहुल। ऐसे करके हमको 3 लोगों को, और वो तीनों का एक बार करना है, फिर 2 बार करना है, फिर 3 बार करना है, ठीक है। ओके ओके, थैंक और कोई क्वेश्चन, किसी को और कुछ समझना है? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Thank you. थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you, Shalini. Thank you so much. थैंक यू। यू Thank you so much.